this is Anju Dohan in front of you, and in today's lecture we will study about the transcription. ठीक है, transcription in case of prokaryotes and transcription in case of eukaryotes. ठीक है, and before that we will study the types of RNA. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए. उससे पहले हम ये तो जान लें कि हमारे पास कितने टाइप के आरएनए होते हैं. ठीक है, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड देन वी विल स्टडी द ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. ठीक है, तो फर्स्टली वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ आरएनए. सो टाइप्स ऑफ आरएनए. ठीक है, आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है. ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन. ठीक है, तो व्हाट इज मतलब टाइप्स ऑफ आरएनए की, आरएनए की कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. उन 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? आरआरएनए, ठीक है, टीआरएनए एंड एमआरएनए. ठीक है, आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए. आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए. टीआरएनए का क्या मतलब होता है? और एमआरएनए का क्या होता है? मैसेंजर आरएनए. ठीक है, एंड टीआरएनए का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं? टीआरएनए को हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं. एडाप्टर मॉलिक्यूल, वो हम बाद में बात करेंगे कि इसको एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं. ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. आरआरएनए दैट इज द राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए दैट इज द ट्रांसफर आरएनए, एंड एमआरएनए दैट इज द मैसेंजर आरएनए. अब हम बात करते हैं कि इनको ट्रांसफर और इनको मैसेंजर आरएनए हम क्यों बोलते हैं. ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं आरएनए की कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए जो कि मैसेंजर है, ट्रांसफर है, और राइबोसोमल आरएनए वो क्या कैसे क्या करता है. ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरएनए की, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए. ठीक है, मैसेंजर क्या होता है? बेसिकली जो मैसेज को ट्रांसफर करता है. ठीक है ना, लेके चलता है मैसेज, जिसमें एक्चुअली होता है. ठीक है, तो एमआरएनए क्या होता है? जो एमआरएनए होता है, सपोज दिस इज द एमआरएनए, उसमें क्या होते हैं? उसमें कोडोन सीक्वेंसेस होती हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है? कोडोन सीक्वेंसेस होते हैं. कोडोन क्या होता है? कोडोन इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड 3 न्यूक्लियोटाइड, सपोज यहाँ पे A, C एंड G हैं, यहाँ पे G, C ये है. तो दिस इज द फर्स्ट कोडोन, दिस इज द सेकेंड कोडोन एंड सो ऑन. ठीक है, तो क्या करता है ये जो एमआरएनए होता है? ठीक है, एमआरएनए में ये कोडोन्स होते हैं जो कि कोड करते हैं फॉर द अमाइनो एसिड, यानी इस पर्टिकुलर कोडोन के अगेंस्ट देयर इज अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, जिसे हमने बोल दिया अमाइनो एसिड 1. फॉर दिस सेकेंड कोडोन देयर इज अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड दैट इज द अमाइनो एसिड 2 एंड सो ऑन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस एमआरएनए इज नोन एज अ मैसेंजर आरएनए. ठीक है, फिर बात करते हैं टीआरएनए की, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए. टीआरएनए का क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ लाइक. ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, क्लोवर लीफ लाइक. ठीक है, देखिए, टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं? टीआरएनए को हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए मतलब पूरे सेल के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं. ये टीआरएनए क्या करता है? इस पर्टिकुलर कोडोन, सपोज ये फर्स्ट कोडोन है, इसके अगेंस्ट जो अमाइनो एसिड है उसको यहाँ तक लेके कौन आता है? यहाँ तक लेके आता है टीआरएनए. ये क्या है?
टीआरएनए, ये टीआरएनए क्या करता है, उस सेल पूल में से वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड ढूंढता है जो कि किसके अगेंस्ट है, जो कि इस कोडोन के अगेंस्ट है, एंड उसको लेके आता है फिर यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस टीआरएनए इज नोन एज एन ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। फिर बात आती है आरआरएनए की, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। जब हम ट्रांसलेशन का बात करेंगे तो ट्रांसलेशन में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तीनों का जरूरत पड़ता है। तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आरआरएनए होता है, जो कि हेल्प करता है टू पोजीशन टीआरएनए ऑन टू दी एमआरएनए, यानी टीआरएनए को पर्टिकुलर इस फर्स्ट कोडोन पे पोजीशन करना, ये काम किसका होता है, राइबोसोम्स का। एंड राइबोसोम्स में क्या होता है, आरआरएनए। दैट्स व्हाई आरआरएनए इज नोन एज दी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। सो ये क्या था, दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। हमने आरएनए के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है। यूकैरियोट में देयर आर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलिज, यानी उनके केस में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है और बाकी की सेल ऑर्गेनेलिज भी होती हैं। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड नो वेल डिफाइंड सेलुलर ऑर्गेनेलिज। कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं होते। किसकी बात हो रही है, ये हो रही है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। किसके केस में नहीं होता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसका भी हम बात करेंगे आगे कि इस न्यूक्लियस का क्या है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, न्यूक्लियस नहीं है ना, तो न्यूक्लियस नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों की दोनों प्रोसेस एक ही कंपार्टमेंट में हो रही है। अब सेल क्या है, सेल तो ऐसे ही है ना, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है ना कोई सेल ऑर्गेनेली है। तो इसका क्या मतलब है कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों की दोनों प्रोसेस एक ही कंपार्टमेंट में हो रही है, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बोथ अकर्स इन द सेम कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेलुलर ऑर्गेनेलिज इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो सारी की सारी प्रोसेस एक ही सेलुलर कंपार्टमेंट में होते हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोसोल, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से कि ये होता कैसे है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली वन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, और वो कौन सा है, वो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन को हेल्प करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली वन एंजाइम, दिस इज द ओनली एंजाइम। इसके अलावा कोई पार्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यही एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ठीक है। ये अकेला एंजाइम सारे के सारे काम करता है, ठीक है, डीएनए को अनवाइंड करवाना और बाकी के सारे काम, ठीक है। बट लेटर ऑन हमको पता चला कि जो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ पॉलीमराइजेशन का है। किसका है, पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमराइजेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, उनका पॉलीमराइजेशन करवाने, यानी उनको एड ऑन करवाना। दिस इज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट 1, देन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट 2, देन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट 3, ठीक है। देखिए, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एंड न्यूक्लियोटाइड बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करवाता है, सिर्फ पॉलीमराइजेशन करवाता है। फिर उसके बाद आता है कि अगर सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का काम सिर्फ और सिर्फ पॉलीमराइजेशन का है,
तो बाकी के सारे इवेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ एडिशनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का बात करें तो हमारे पास उसमें 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन सी होती हैं? इनिशिएशन, दूसरा कौन सा होता है? इलोंगेशन, एंड तीसरा क्या होता है? टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना, तो इनिशिएशन क्या होता है? स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्ट होता है। इलोंगेट मतलब कंटिन्यू रहना, ठीक है, तो इलोंगेशन मतलब कंटिन्यू रहना, एंड टर्मिनेशन मतलब स्टॉप होना। यहाँ पे क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए शुरू हो रहा है। इलोंगेशन वो कंटिन्यू हो रहा है, इलोंगेशन मतलब जो प्रोसेस है, और टर्मिनेशन मतलब वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। अब बात किया था कि सिर्फ और सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, उसी को ये तीनों इवेंट करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे करती है, ठीक है। तो एंजाइम तो सिर्फ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, बट देयर आर सम एडिशनल फैक्टर विच विल इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन एंड विच विल टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। एंड द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज सिग्मा फैक्टर। उसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। और वो ऐसा कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि हेल्प करता है इन द टर्मिनेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? रो फैक्टर, ठीक है। तो इनिशिएशन में कौन हेल्प करता है? सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है, और टर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है? रो फैक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? रो फैक्टर, रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करता है? टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। इनिशिएट कौन करता है? सिग्मा फैक्टर करता है, और टर्मिनेट कौन करता है? रो फैक्टर करता है। क्लियर है? अब होता कैसे है कि जो ये फैक्टर हैं, जो कि सिग्मा है एंड रो है, ये क्या करते हैं? ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उसकी एफिनिटी को चेंज करते हैं विद द डीएनए मॉलिक्यूल। एफिनिटी का क्या मतलब है? उसका बाइंडिंग पावर, ठीक है। तो ये उस आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन क्या होता है? ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। और फिर से वही बात आ रहा है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कौन सा होता है टेम्पलेट? 3 to 5 वाला ना, ये क्या है? दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, दिस वन, ये वाला, दिस विल कोड फॉर द आरएनए, और वो क्या डायरेक्शन होगा? 5 to 3। दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर है? तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा आरएनए। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है? बाइंड एट द प्रोमोटर रीजन। प्रोमोटर से ही तो स्टार्ट होता है ना, और प्रोमोटर कहाँ पे लोकेटेड होता है? टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड मतलब जो किसी के लिए कोड नहीं करता। ये ऊपर वाला स्ट्रैंड कौन सा है? दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमने बात कर लिया ना, ये दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड किसी के लिए कोड नहीं करता है, और टेम्पलेट स्ट्रैंड कोड करता है फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, इसमें क्या होता है? यहाँ पे होता है प्रोमोटर, बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन, एंड लास्ट में क्या होता है? टर्मिनेटर। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड कर गया यहाँ पे प्रोमोटर के पास। क्या किया? आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया यहाँ पे। ये क्या है? दिस इज द आरएनए पोल। ये बाइंड कर गया एट द प्रोमोटर रीजन, ठीक है। प्रोमोटर पे बाइंड करके उसने क्या किया? उसने डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करवा दिया, और यहाँ पे इनिशिएशन हो रहा है, तो कौन सा फैक्टर साथ में आएगा? सिग्मा फैक्टर। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसके साथ यहाँ पे एक और बाइंड करेगा फैक्टर। वो कौन सा फैक्टर होगा? यहाँ पे ये रेड कलर वाला, दिस वन, दिस इज द सिग्मा फैक्टर।
तो ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, इनिशिएशन में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन हो जाएगा, कंटिन्यू इलोंगेट होगा, ठीक है। और उसके बाद टर्मिनेट होगा। टर्मिनेशन पे क्या होगा, जो हमारा नेसेंट आरएनए है यानी इमैच्योर आरएनए है वो फोल हो जाएगा डीएनए से, और हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो भी डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द डीएनए मॉलिक्यूल। और टर्मिनेशन में क्या होगा, जब ये आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन को पूरा ट्रेवल करके टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज दिस इज द आरएनए पोल, उसके साथ में कौन बाइंड होगा, यहाँ पे बाइंड होगा सिग्मा फैक्टर। ये क्या है, सिग्मा फैक्टर, और ये क्या था, आरएनए पोल। तो क्या होगा, सिग्मा फैक्टर बाइंड करेगा, वो क्या करेगा, डिटैच करवा देगा आरएनए पॉलीमरेज को, वहाँ से जो आरएनए है वो फॉल ऑफ हो जाएगा। और जो ये आरएनए बना, दिस इज द इमैच्योर या नेसेंट आरएनए, इसे हम क्या बोलते हैं, नेसेंट आरएनए, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, इमैच्योर आरएनए, ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ये था जो सिग्मा फैक्टर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनिशिएशन के लिए। आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा और इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, फिर इलोंगेशन होगा, एंड देन लास्ट में जहाँ पे टर्मिनेटर सीक्वेंसेस आएंगी वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होगा कौन, रो फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम, रो फैक्टर, ठीक है। रो फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को डिटैच करवा देगा फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, रो फैक्टर भी निकल जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज भी निकल जाएगा, और जो आरएनए मॉलिक्यूल है जो कि ट्रांसक्राइब हुआ है वो भी वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या होता है कि जो आरएनए है जो कि अटैच रहता है विद द डीएनए, ये बन कैसे रहा है, कौन से प्रिंसिपल पे बना, ये कॉम्प्लीमेंटरिटी के प्रिंसिपल पे ही तो बना ना, कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में ऐड ऑन हो गए सिर्फ और सिर्फ। अगर डीएनए में थाइमिन था तो इसमें क्या आ गया, यूरेसिल आ गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल पे ये वर्क किया है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल के बेस पे न्यूक्लियोसाइड ट्राइफोस्फेट ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोल रही हूँ कि जैसे ये आरएनए बन रहा है हमारा, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत तो इसके साथ अटैच रहेगा ना, तो ओनली फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स, कुछ और कुछ मतलब कुछ थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड है 6 to 8 जो कि अटैच रहते हैं विद द डीएनए मॉलिक्यूल, और बाकी सब निकल जाते हैं, ठीक है। ये क्या था, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब देखिए, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज नो साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। साइटोसोल और न्यूक्लियस अलग अलग तो होते ही नहीं, एक ही सेल कंपार्टमेंट आता है। तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए बन रहा है, ठीक है, उसी के साथ साथ वहाँ पे ट्रांसलेशन भी होने लग जाता है, यानी प्रोटीन भी बन जाता है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड, साथ साथ होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये बन रहा है हमारा आरएनए, सपोज ये रेड वाला है, ये इस स्टैंड से ये आरएनए बन रहा है, दिस इज द 5 प्राइम एंड ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो आरएनए बन रहा है इसी के ऊपर क्या होगा, राइबोसोम अटैच हो जाएंगे एंड प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर कपल्ड, ठीक है। क्यों कपल्ड होते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म वो अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है वेल डिफाइंड, तो इसीलिए एक ही कंपार्टमेंट में होना है दोनों प्रोसेस को। तो ये वेट क्यों करेगा, है ना, ये क्यों वेट करेगा कि आरएनए पूरा बन जाए और फिर प्रोटीन बने, ये साथ साथ जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो चल जाता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर कपल्ड, ठीक है। सो thank you for watching this video, and in the next video we will discuss about the transcription and eukaryotes. Thank you.